सनातन विरोधी आबकारी नीति को बदले सरकार। जूला के नेतृत्व में तहसीली चौक में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में मंदिरों के सामने, शिक्षण संस्थानों के आसपास मंदिरालय खुले, प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं के सामने शराब और शराबी रहे, ये बर्दाश्त नहीं। अन्य राज्यों की तरह कानून की परिधि में लाकर मंदिरों के पास शराब दुकान हो वर्जित। आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी और अवहेलना में दंड का हो प्रावधान। जबलपुर मध्य प्रदेश जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन जूला ने तहसील चौक में प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश की वर्तमान में प्रचलित एक्साइज नीति को शराब माफिया उन्मुखी व सनातन धर्म के मूल्यों के विरुद्ध घोषित किया व आबकारी अधिनियम में संशोधन की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सम्मिलित थे। जूला ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रमुख धार्मिक मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों के ठीक सामने या आसपास शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और जिला आबकारी अधिकारी की साठगांठ से ये अनुमति प्रदान की जाती है। जूला ने कहा कि बर्दाश्त के योग्य नहीं है कि हमारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठापित देवी देवताओं के नेत्रों के समक्ष रात दिन शराब की दुकान व शराबी रहें। ये हमारे सनातन मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। नौनिहालों की शिक्षा केंद्रों के समक्ष शराब दुकानों का अस्तित्व दुर्भाग्यपूर्ण है। जूला ने कहा कि यद्यपि मंदिरों के समक्ष शराब की दुकान न होने की बात आबकारी नीति में है, किंतु ये केवल नीति के स्तर पर ही है। राज्य शासन को आबकारी अधिनियम में संशोधन कर मंदिरों और शिक्षण संस्थानों के सामने व आसपास शराब की दुकान पूर्णतः वर्जित कर आबकारी अधिकारी के उत्तरदायित्व को तय कर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह मंदिरों के पास शराब दुकानों का वर्जन कानून में प्रावधानित किया गया है, जो ये इंगित करता है कि मध्य प्रदेश में आबकारी नीति शराब माफिया की सहूलियत के अनुसार बनाई गई है, न कि सनातन धर्मियों की आस्था का सम्मान को रखते हुए। इस अवसर पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी, अपूर्व त्रिवेदी, संजय शर्मा, सचिन पांडे, आशीष कुमार तिवारी, संजय कुमार शर्मा, मनोज चंसोरिया, विनीत टहनुगुरिया, DK शर्मा, अजय प्रजापति, जयेश तिवारी, संजीव पचौरी, रजनीश कपूर, वैभव पाठक, अंशुल तिवारी, आदित्य सिंह, रावेंद्र तिवारी, गुलाब सिंह, अभय सोनी, अरविंद सिंह चौहान, राज भारद्वाज, विकास प्रजापति तथा सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सम्मिलित रहे। मध्य प्रदेश जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन ने आज तहसीली चौक के सामने आज एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश शासन से एक्साइज एक्ट में संशोधन करने की मांग की है। मुद्दा यह है कि आज पूरे प्रदेश में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, स्कूल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उसके सामने, उसके आसपास शराब की दुकानें खुली हुई हैं। अब मध्य प्रदेश शासन ने एक्साइज नीति में जरूर यह रखा है कि इन स्थानों के आसपास नहीं लाने के कारण ना तो एक्साइज ऑफिसर इस तरफ देखता है और आज यह स्थिति है कि मंदिरों में जाने वाले और हमारे मंदिरों में प्रतिष्ठापित देवी देवता 24 घंटे उनकी दृष्टि में शराब और शराबी रहते हैं, जो हमारे सनातन मूल्यों के विरुद्ध है। हम ऐसी एक्साइज नीति को सनातन विरोधी एक्साइज नीति घोषित करते हुए हमने शासन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि यदि इस प्रकार का संशोधन ना लाके ऐसी दुकानों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी संगठन और नारी शक्ति महिला संगठन आगे आकर हम इस प्रकार की जो शराब की दुकानें हैं उन पे उनकी तालाबंदी करेंगे। दूसरा, जो इन शराब की दुकानों के पीछे जो शराब माफिया, उस शराब माफिया में चाहे राजनीतिक भी उसके पीछे हों, हम ऐसे शराब माफिया को ये खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज की शक्ति अब शराब माफिया के अनुसार एक्साइज नीति को चलने नहीं देगी। समाज तय करेगा कि एक्साइज नीति कैसे होगी, कहाँ पे शराब की दुकानें खुलेंगी। ये शराब माफिया के इशारों पर यदि सरकार एक्साइज नीति बनाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असीम त्रिवेदी, एडवोकेट। प्रशासन को एक्साइज नीति में संशोधन करना चाहिए और अगर प्रशासन संशोधन नहीं करती और ये मंदिरों के पास से शराब दुकानें नहीं हटाती तो हम लोगों को मजबूरन प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं शाम होते ही मंदिरों के चारों तरफ महिलाओं का, पुरुषों का पूजा करना दुश्वार हो गया है। चारों तरफ शराबी बैठ जाते हैं और खुले में शराब पी रहे हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि एक मंदिर शराब की दुकान है और बाजू से मंदिर है। तो ऐसी नीति में परिवर्तन आवश्यक है और सरकार को परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को
सख्त कदम उठाना पड़ेगा। संजय कुमार शर्मा।